इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ेंगे आज हम। अब देखिए किस तरीके से उसको करेंगे इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। कि हम कह रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन होता क्या है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। इम्प्लीसिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। दो प्रकार के फंक्शन होते हैं आपके, एक इम्प्लीसिट फंक्शन और एक आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन यानी आपके पास जो फंक्शन होगा एक्स और वाई आपके कंबाइंड होंगे, एक्स एंड वाई आपके कंबाइंड होंगे, उनका आपको डेरिवेटिव करना है। अभी तक जितने भी हमने फंक्शन यूज किए थे वो कहलाते हैं आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी कोई भी फंक्शन y से f ऑफ x की फॉर्म में लिखा जाता है, y से f ऑफ x की फॉर्म में लिखा जाता है, वो फंक्शन आपका कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। और कोई फंक्शन f ऑफ x y यानी x और y कंबाइंड हैं, तब हम कहेंगे उसको इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कोई भी इक्वेशन आपने लिखी, कोई भी इक्वेशन आपने लिखी, ये इक्वेशन है 3 sin स्क्वायर x प्लस 3 log x माइनस 7, यानी y आपका बिल्कुल लेफ्ट साइड है और बाकी की टर्में जो x की हैं वो राइट साइड हैं। ये तो कहलाते हैं हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी दैट इज एक्सप्लिसिट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्सप्लिसिट फंक्शन। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इज इक्वल टू 0, एक्सप्लिसिट फंक्शन। x और y कंबाइंड फॉर्म में है, या हमने लिखा आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू log xy। ये सारे फंक्शंस आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। इन इम्प्लिसिट फंक्शंस का आपको डेरिवेटिव करना है। कोई नया रूल नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जैसे आप डेरिवेटिव करते थे उसी हिसाब से आपको डेरिवेटिव करना है। नए फॉर्मूला कोई नहीं चलेगा, सारे फॉर्मूले चलेंगे। सिर्फ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में पहले तो डिफरेंस देख लीजिए कि आपके पास अगर कोई फंक्शन y से x की फॉर्म में है, y से x की फॉर्म में है, वो फंक्शन आपका एक्सप्लिसिट कहलाता है। y से x की फॉर्म में वो एक्सप्लिसिट कहलाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन कोई फंक्शन f ऑफ xy इज इक्वल टू 0, f ऑफ xy कंबाइंड में होना चाहिए, कैसे भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, प्लस माइनस में डिवाइड वगैरह कैसा भी हो सकता है। log xy मल्टीप्लाई में दे रखा है log के साथ, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पर 3xy x क्यूब प्लस y क्यूब, ये फंक्शन हमारे कैसे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। इन फंक्शनों का अपन को डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव करने के लिए रूल्स वही लगेंगे, तरीका सुन लीजिए कि किस तरीके से इनका डेरिवेटिव किया जाता है। जैसे आप डेरिवेटिव करते हो उसी तरीके से अपन डेरिवेटिव करेंगे। जैसे हम पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलिए, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आप लिख सकते हो यस 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2y, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। चूंकि यहाँ पर अपन जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसलिए जब भी आप y का डिफरेंशिएशन करोगे जो रूल लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आपको लिखना है dy अपॉन dx। y स्क्वायर का हो गया 2y और y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हो गया dy अपॉन dx, a स्क्वायर का हो गया 0। x और y के अलावा कोई भी टर्म हो, x और y के अलावा कोई भी टर्म हो
उसका डिफरेंशिएशन क्या करना है आपको 0। कि भाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर लिया 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव किया हमने 2y, और y 2y, वाई स्क्वायर का 2y किया है, और फिर y का डेरिवेटिव कर रहे हो आप x के रेस्पेक्ट में, इसलिए dy अपॉन dx। जब भी y का डेरिवेटिव करो तो dy अपॉन dx लगाना है। a स्क्वायर आपके पास 0 हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करने के लिए जो आपके पास dy अपॉन dx की टर्म है, dy अपॉन dx की टर्म है, उसको लेफ्ट साइड लिखना है। dy अपॉन dx आपको लेफ्ट में, बाकी का आपको राइट में पहुंचाना है, बाकी का राइट में पहुंचाना है। और dy अपॉन dx निकाल के लाना है, dy अपॉन dx निकाल के लाना है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से dy अपॉन dx आ जाएगा आपका x अपॉन y माइनस, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी तरीके से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इक्वल टू 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। पहले तो एक्स क्यूब का, बेटे एक्स क्यूब का क्या करेंगे हम? यस, एक्स क्यूब का एक्स 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर बेटे, राइट। वाई क्यूब का वाई क्यूब, यस 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर dy अपॉन dx। जब भी y का डेरिवेटिव करेंगे किसी भी प्रकार की टर्म हो तो उसको अपन dy अपॉन dx लगाएंगे। अब आपके पास यहाँ पर 3xy है, x और y दोनों मल्टीप्लाई में है, x और y दोनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए यहाँ पर u डॉट v लगाना पड़ेगा आपको, u डॉट v लगाना पड़ेगा। x एज इट इज रख के y का डिफरेंशिएशन, x एज इट इज रख के y का डिफरेंशिएशन, और y एज इट इज रख के x का डिफरेंशिएशन। यस, x डॉट y है, x डॉट y है तो मल्टीप्लाई का रूल चलेगा। x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन, y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन। ये टर्म देखिए 3xy वाली टर्म, 3xy वाली टर्म का डेरिवेटिव इस तरीके से होगा। क्लियर? यस, बोलिए। अब इसको यस सर क्लियर। ओके, अब इसे आप सेपरेट कर दीजिए बेटे। सेपरेट किया है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से देखिए dy अपॉन dx वाली टर्म कौन कौन सी? dy अपॉन dx वाली जो टर्म है आपके पास 3y स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 3x dy अपॉन dx। बाकी की जो टर्म है उनको राइट साइड पहुंचा, बाकी की जो टर्म है उनको राइट साइड, और जिससे आपके पास dy अपॉन dx कॉमन लेना है। 3y स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -3 कॉमन ले लो इधर से, और यहाँ से dy अपॉन dx फाइंड हो जाएगा आपके। सर y स्क्वायर है वो, कुछ नहीं सही है, हाँ जी, ओके। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटे। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। सेकंड वाला केस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव बता रहे हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आप इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से हमने 2-3 एग्जांपल लिए, इन 2-3 एग्जांपलों को हमने डेरिवेटिव किया है। ओके, अब देखिए आप नेक्स्ट एग्जांपल्स। रूल्स कोई नया नहीं लगेगा कि आप सोच रहे हैं कोई नया रूल लगेगा, कोई नया रूल नहीं है। जिस तरीके से आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज करते हो उसी तरीके से आपको फॉर्मूले लगाने हैं। उसी तरीके से आपको फॉर्मूले लगाने हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स ले रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किया हमने
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, या साइन स्क्वायर देखो ज्यादा दिक्कत है, साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब इसका डेरिवेटिव आपको करना है, इसका डेरिवेटिव आपको करना है। हेलो, यस निशान, यस सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर। बिल्कुल आ रही सर। ओके, आकाश का नेटवर्क चला गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। बेटे साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बोलिए। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स का, यस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं बता सकते आप? साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बोल के, यस बोल के, आवाज आ रही है? बोल के, आ रही है सर, बेटे जो आ रही है सर। हाँ जी, हम पूछ रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। पहले पावर का करेंगे बेटे, पावर का 2 sin x cos x। ओके राइट, वेरी गुड। 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से साइन स्क्वायर y का करेंगे, 2 sin y cos y, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर का किया हमने 2 sin x cos x, साइन स्क्वायर y का किया 2 sin y cos y, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसमें आपको dy अपॉन dx निकालना है सॉल्व करके, dy अपॉन dx निकालना है बेटे सॉल्व करके, जिससे आपके पास dy अपॉन dx आएगा माइनस का 2 sin x cos x अपॉन 2 sin y cos y। अब आप देखिए इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो। 2 sin x cos x हो जाएगा आपके पास sin 2x, 2 sin y cos y हो जाएगा आपके पास sin 2y। ये आपके पास dy अपॉन dx निकल गया sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। यस ओके, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव बता रहे हैं आज हम। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरीके से करेंगे? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटे। एक एग्जांपल और करा रहे हैं हम आपको, एक एग्जांपल और, जिसमें एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये लिया है हमने एग्जांपल। बेटे एक्स वाई दे रखा है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, तो u डॉट v लगाएंगे बेटे, u डॉट v, x एज इट इज dy अपॉन dx, y एज इट इज x का 1, फिर y स्क्वायर का करेंगे 2y dy अपॉन dx, y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, 10x का करेंगे हम sec स्क्वायर x, और y का किया dy अपॉन dx, y का आपके पास dy अपॉन dx। अब यहाँ पर देखिए आप dy अपॉन dx की जो टर्म है उनको लेफ्ट साइड में ले आइए, dy अपॉन dx की टर्म, फर्स्ट टर्म आपकी ये है, लास्ट टर्म आपके पास ये है, इसको लेफ्ट में पहुंचाएंगे, और फिर आपके पास जो रिमेनिंग बचा है उसको राइट में, उसको राइट में लिख दिया जी हमने, जिससे dy अपॉन dx कॉमन, x माइनस 1, और यहाँ बेटे sec स्क्वायर x माइनस y, dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x माइनस 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, यस
सेकंड एग्जांपल क्लियर है बेटे? आकाश, निशान, यस सर, क्लियर है। ओके। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का आप डेरिवेटिव किस तरीके से करोगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपकी 5.3 एक्सरसाइज में मिलेगा। 5.2 तो हमने कर ली थी, 5.3 छोड़ी थी और 5.4 हमने कर ली थी। 5.3 में आपके पास दो प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन वाले क्वेश्चन है जो अभी हम करा रहे हैं, और एक दूसरा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो कल हम कर चुके हैं। दो प्रकार के क्वेश्चन है सिर्फ, इम्प्लिसिट वाले और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 5.3 एक्सरसाइज। 5.3 एक्सरसाइज अब आप कर सकते हो 5.3 एक्सरसाइज। ओके, यस। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको किस तरीके से करना है ये एक्सप्लेन किया गया है आज। क्लियर है कोमल? यस सर। क्लियर है ना बेटे? इम्प्लिसिट यस सर। डेरिवेटिव। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं हो तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। यस, यस। इससे नेक्स्ट ले रहे हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आपके पास लॉगरिथम फंक्शन यूज कर रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी लॉग वाले फंक्शन है उनका डेरिवेटिव करना है। ये आप लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। एक सेकंड रुकिए। हेलो, अभी नहीं कर रहा। तब बताऊंगा। आगे लॉगरिथम फंक्शन है बेटे। ये जो लॉगरिथम फंक्शन है इसमें क्या है, आपको कोई लॉग के रूप में कोई फंक्शन नहीं होगा कि आप सोच रहे हैं कि लॉग की फॉर्म में कोई फंक्शन होगा। नॉट, लॉग की फॉर्म में कोई फंक्शन नहीं होगा। इसमें आपको क्या है कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉग लेके ही डेरिवेटिव होंगे, लॉग लेके ही डेरिवेटिव होंगे, उनको अपन लॉगरिथम फंक्शन कहेंगे। जैसे आपको दिया y इक्वल टू, जैसे हमने क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स की पावर x, यानी लॉगरिथम फंक्शन। लॉग आपको कब लेना है, लॉग आपको कब लेना है, जब आपके पास कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में हो। इस फॉर्म का मतलब ये है कि y इक्वल टू आपके पास f ऑफ x ऑफ g ऑफ x। जनरली जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उस क्वेश्चन में y इक्वल टू या सीधा सीधा इम्प्लिसिट जो फंक्शन होगा
वो आपके पास बेस और पावर जो है वो जनरली आपके पास फंक्शन की फॉर्म में होगी, चाहे वो आपके पास एक्स की फॉर्म हो सकती है या वाई की फॉर्म हो सकती है या एक्स वाई हो सकता है, कैसा भी फंक्शन हो, बेस और पावर आपके पास फंक्शन की फॉर्म में होगा। इस केस में आपके पास दोनों साइड आपको लॉग लेना पड़ेगा, दोनों साइड आपको लॉग लेना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल अभी हमने लिखा था y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। अब आप देखिए इसमें आप x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये आप सोचो साहब x की पावर x है, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दें, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो पावर आपके पास इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए, या आप कह सकते हो कि आपके पास जो पावर है वो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल आपके पास बेस होगा और पावर जो है आपके पास कोई भी नंबर होती है तब अपन x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं। इसी तरीके से a की पावर x का फॉर्मूला भी आपके पास तभी लगेगा जो आपके पास a है, a आपका कैसा रहना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए, तब आप a की पावर x का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो x की पावर x है, बेस आपके पास x की फॉर्म में है, पावर आपके पास x की फॉर्म में है। जब भी बेस और पावर x की फॉर्म में हो या y की फॉर्म में हो तो बोथ साइड लॉग लेना है, बोथ साइड लॉग लेके आपको फिर डेरिवेटिव करना है, बोथ साइड लॉग लेके। तो सबसे पहले आप देखिए log y इज इक्वल टू, लॉग ले रहे हैं बोथ साइड, बोथ साइड आपको लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड आपको लॉग लेना है, जिससे log y इज इक्वल टू log x, यानी log y इज इक्वल टू log, पावर आगे आ जाएगी, आपके पास x की पावर x है, ये आगे आ जाएगी। और आप देख रहे हो अब इसका डेरिवेटिव आपको करना है, डेरिवेटिव जिस हिसाब से जो रूल्स है वही डेरिवेटिव है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का रूल चलेगा। अब यहाँ पर log y दे रखा है, log y का डेरिवेटिव करेंगे 1/y dy अपॉन dx, 1/y dy अपॉन dx। अब यहाँ पर u डॉट v लगाना है, x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव करेंगे 1/x प्लस log x, x का डेरिवेटिव करेंगे 1, जिससे आपके पास x से x कैंसिल, dy अपॉन dx, y इधर आ जाएगा 1 प्लस log x, और y हो जाएगा x की पावर x। दो तीन स्टेप याद रखनी है किसमें क्या करना है। सबसे पहली बात यह है कि y इक्वल टू एक्स की पावर x है, y इक्वल टू एक्स की पावर x है। आपने यहाँ देखा फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आपको बोथ साइड लॉग लेना है, बोथ साइड, लॉग ले लिया हमने, बोथ साइड लॉग ले लिया। अब लॉग लेने के बाद जैसे ही आप लॉग लोगे तो पावर जो है आपके पास जस्ट लॉग से आगे आ जाएगी, पावर जो है जस्ट लॉग से आगे आ जाएगी आपके पास। और फिर इसमें u डॉट v अप्लाई होगा, u डॉट v अप्लाई करना है, हमेशा लगेगा ही लगेगा, पावर वाली टर्म अलग, लॉग वाली टर्म अलग, उसमें u डॉट v लगाना है। x एज इट इज रखा, log x का डेरिवेटिव log x रखा, x का डिफरेंशिएशन 1। अब आप देखिए x से x कैंसिल, 1 प्लस log x, ये y की टर्म लेफ्ट साइड से राइट में पहुंच गई, और y की लास्ट में आपको y की वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू आप क्या रखोगे, y इक्वल टू क्या था, जो क्वेश्चन है वो वहां पर y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो y बराबर क्या था, y बराबर हमारे पास ये आ गया। अब बताइए इसमें कुछ पूछना है आपको, पूछ सकते हो। यस, पूछिए, कोई डाउट पूछिए। निशान, एनी डाउट? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। पुलकित, क्लियर है सर? ओके। कमल, क्लियर है सर।
चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया बेटे, y इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स। देखिए जी, साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स है, साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स, साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स है, इसका डेरिवेटिव आपको करना है। कोई बात, फंक्शन से फंक्शन टेकिंग लॉग, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग लिखा साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, कॉस एक्स आगे आ जाएगा लॉग साइन एक्स। ओके, अब देखिए पावर आगे ले लिया आपने, अब यू डॉट बी लगेगा, यू डॉट बी अप्लाई करना है इसमें, यू डॉट बी लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx, cos x को एज इट इज रख दिया बेटे, cos x को एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव करेंगे log sin x का, log sin x को एज इट इज रख देंगे, cos x का डेरिवेटिव करेंगे, cos x का डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड आपकी एज इट इज dy अपॉन dx, लेफ्ट साइड एज इट इज, लेफ्ट साइड। ओके, यहाँ बेटे cos x एज इट इज, log का डिफरेंशिएशन किया, log का करेंगे तो 1 अपॉन sin आएगा, फिर sin का करोगे आप cos x आएगा, sin का किया हमने cos x प्लस log sin x एज इट इज, cos का करेंगे अपन माइनस का sin x, माइनस का sin x, जिससे आपके पास dy अपॉन dx 1 अपॉन y इज इक्वल टू, अब आप देख लीजिए इधर, इधर आप देख लीजिए, इधर आप चाहो तो cos स्क्वायर x अपॉन sin x प्लस माइनस हो जाएगा sin x log sin x, और ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन dx, y इधर cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस sin x log sin x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पर y की वैल्यू प्लेस कर दो, y की वैल्यू आप प्लेस कर दीजिए, y की वैल्यू प्लेस करनी है आपको, y की वैल्यू प्लेस करनी है, y की वैल्यू प्लेस करेंगे बेटे, y की वैल्यू आपके पास क्या है, sin x की पावर, sin x की होल पावर है जी cos x, ये y की वैल्यू प्लेस कर दी, बाकी की टर्म एज इट इज रहेगी, आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो या यहाँ पर आप ब्रेक कर सकते हो, यही छोड़ दीजिए, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। यस, क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है बेटे? यस सर। ओके, ये हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन है जिसमें आप लॉग लोगे बोथ साइड, उस लॉग का अपन क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग लेने के बाद एक बार ध्यान रखना पावर आगे आ जाएगी, पावर आने के बाद u डॉट b तो लगेगा ही लगेगा, u डॉट b तो आपको लगाना ही है, मल्टीप्लाई का रूल लगेगा डेरिवेटिव करने के लिए, और फिर आपको dy अपॉन dx लास्ट में ध्यान रखना है, dy अपॉन dx निकालने के बाद y की वैल्यू क्वेश्चन वाली रखनी है जो आपके पास दे रखी है, ये आपको अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, x की पावर y, y की पावर x इज इक्वल टू c। देखिए जी क्वेश्चन, x की पावर y, y की पावर x इज इक्वल टू c, इसका डेरिवेटिव करना है, लॉग लेंगे बोथ साइड, बोथ साइड आप लॉग लोगे, लॉग लेना है, लॉग
x की पावर y, y की पावर x इज इक्वल टू log c। बोथ साइड हमने log लिया। बोथ साइड log लेने के बाद अब आप देख रहे हो यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है और आगे log है, तो आप log की प्रॉपर्टी लगाते हुए इनको आप सेपरेट कर दीजिए। log की प्रॉपर्टी लगाते हुए सेपरेट किया है हमने, log की प्रॉपर्टी लगाते हुए सेपरेट किया है। और अब आप पावर का रूल लगा दोगे, y log x, x log y इज इक्वल टू log c। x ये हो गया बेटे पावर, पावर आगे आ गई, y log x, x log y इज इक्वल टू log c। अब इसमें u डॉट भी लगेगा, इसमें u डॉट भी लगेगा और ये log c का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि c है कांस्टेंट। तो इसमें u डॉट भी लगाएंगे, y एज इट इज रखते हुए log x का, फिर y का करेंगे dy अपॉन dx log x, x का किया हमने एज इट इज, और log y का 1 अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y एज इट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ओके। अब dy अपॉन dx वाली टर्म में से आपके पास ये कॉमन आ जाएगा log x और x अपॉन y, और बाकी की जो रिमेनिंग टर्म है उसको लेफ्ट साइड पहुंचा दीजिए आप, लेफ्ट साइड से राइट साइड पहुंचाना है, जिससे आपके पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन x प्लस log y, और इधर आपके पास log x प्लस x अपॉन y, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। क्या कहना चाह रहे हो आप? चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, इसका x एलसीएम ले और यहां से y एलसीएम ले, तो ये हो जाएगा y एलसीएम वाला ऊपर चला जाएगा, यहां से y प्लस x log y और x आपका एलसीएम जो लिया है हमने, ये आपका फाइनली आंसर आएगा, ये आंसर लाई करेगा आपके पास। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? यस यस स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम वाली बात है इसमें? कुछ कहना चाह रहे हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बेटे। अब एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल क्या है, थोड़ा सा हैवी है, सिंपल तो नहीं कहोगे आप उसे। एक तो थोड़ा सा, चलो 4 मिनट है अभी, तो 4 मिनट है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो बेटे, अभी हमने जो लॉग वाला क्वेश्चन किया था, लॉगरिथम फंक्शन किया था, उस लॉगरिथम फंक्शन में सिंगल फंक्शन था, x की पावर x वाला एक क्वेश्चन किया था हमने, x की पावर x वाला क्वेश्चन किया था, sin x की पावर cos x वाला क्वेश्चन किया था। एक ये सिंपल फंक्शन दे रखा है आपको, सिंपल फंक्शन x की पावर x sin x की पावर cos x, सिंपल है, ये भी एक ही फंक्शन है। दो फंक्शन कब होंगे आपके पास प्लस या माइनस में, दो फंक्शन आपके प्लस या माइनस में हो तब उनके लिए आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। किस तरीके से? जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आपको डेरिवेटिव जो करना है, वो डेरिवेटिव आपको करना है कि y इक्वल टू sin x की पावर sin x प्लस log x की पावर x, log x की पावर x, ये है y इक्वल टू sin x की पावर sin x प्लस log y की पावर x। यहाँ क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। दो फंक्शन है बेटे, दो फंक्शन है, एक sin x की पावर x sin x और एक log x की पावर x। तो जब आपके पास दो फंक्शन है तो डायरेक्टली लॉग नहीं लिया जाएगा, जब भी प्लस माइनस में हो तो डायरेक्ट लॉग नहीं लिया जाएगा, विशेष रूप से ध्यान रखना।
तो इनको आप क्या करोगे, एक को u सपोज करेंगे, एक को v सपोज करेंगे। एक को u सपोज करना है, एक को v सपोज करके डेरिवेटिव अलग अलग करना है। u सपोज किया थी इसको और इसको हमने v सपोज किया, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। y का x के रेस्पेक्ट में, u का x के रेस्पेक्ट में, v का x के रेस्पेक्ट में। अब आपको करना क्या है, du अपॉन dx निकालना है, du अपॉन dx निकालना है, dv अपॉन dx निकालना है, दोनों अलग अलग निकालने हैं। u आपने क्या सपोज किया है, u आपने सपोज किया है जी, u आपने सपोज किया है sin x की होल पावर sin x, sin x की होल पावर sin x, u जो सपोज किया है आपने। और v क्या सपोज किया है आपने, v आपने सपोज किया है log x की पावर x, v आपने जो सपोज किया है log x की पावर x। अब इससे आपको du अपॉन dx निकालना है, इससे आपको dv अपॉन dx निकालना है, और फिर दोनों को प्लस कर देना है, जिससे आपका dy अपॉन dx निकलेगा। बेसिक समझिए, बेसिक क्या कह रहा है आपके पास कि यहाँ पर आपको दो प्रकार के फंक्शन दे रखे हैं और दो लॉगरिथम फंक्शन है और प्लस में लगा हुआ है, प्लस हो माइनस हो तो दो डिफरेंट फंक्शन हो गए। डॉट में था, डॉट में तो आप डायरेक्ट लॉग लेके लॉग की प्रॉपर्टी लग जाती थी, लेकिन प्लस में आपके पास डायरेक्ट लॉग की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। इस लॉग की प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, एक को u सपोज करेंगे, एक को v सपोज करेंगे, फिर u का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, v का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, फिर दोनों को पुट कर देंगे, जिससे dy अपॉन dx निकलेगा। इस तरीके से डेरिवेटिव करेंगे। इसका एग्जांपल कल ले लेंगे, आज टाइम 2-4 सेकंड ही रह गया है, क्लास खत्म होने वाली है। तो आप एक तो 5.3 एक्सरसाइज करना है और कुछ क्वेश्चंस में भेजूंगा, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यस स्टूडेंट,